हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके एग्जाम सभी खत्म हो चुके हैं। क्लास 11th के पूरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और आपका रिपोर्ट कार्ड भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया और आप क्लास 12th में भी पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्लास 12th में पहुंच चुके हैं और क्लास 12th में पहुंचने के लिए आपको द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री और मनसा सर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हमें बातचीत ये करनी है कि क्लास 12th में पहुंचना तो बड़ी बात थी क्लास 11th पास करके, क्योंकि 11th का भी जो पोर्शन था वो काफी बड़ा था और क्लास 11 से क्लास 12th आप पहुंचे और अच्छे नंबर प्राप्त करने के बाद पहुंचे, आप बधाई के पात्र तो हैं ही। लेकिन अब सवाल ये है कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका रीटेस्ट हो गया है, यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके कंपार्टमेंट आ गए हैं। तो जिनके कंपार्टमेंट या रीटेस्ट एग्जाम है उनके लिए तमाम तरह के लेक्चर्स वीडियोस हमारे पास कंपार्टमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पड़े हुए हैं। आप वहां से अपनी तैयारी करके 11th को जल्द से जल्द पास करके आप भी 12th में आइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द क्लास 12th में भी पहुंच जाएंगे। अगर कोई भी बच्चा क्लास 12th में जो पहुंच चुके हैं, जिन्होंने क्लास 11th को फेयरली कंप्लीटली क्वालिफाई किया है और क्लास 11th को अच्छे से पढ़ करके एक अच्छे मार्क्स के साथ क्लास 12th में आ गए हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत खास है। क्योंकि इस लेक्चर के दौरान, इस सेशन के दौरान, आज की इस क्लास में हम आपसे करने वाले हैं बात। वो बात क्या है? वो बात यह है कि क्लास 12th में कैसे पढ़ें। क्लास 12th में क्लास 11th का सिलेबस कितना जरूरी है? क्या क्लास 12th पढ़ने के लिए क्लास 11th आना जरूरी है? क्या क्लास 11th के हर एक चैप्टर क्लास 12th के लिए बहुत जरूरी होंगे? क्या बिना क्लास 11th के क्लास 12th नहीं कर सकते? क्या क्लास 11th में कम नंबर आए, क्लास 11th में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया तो क्या क्लास 12th में परेशानी होगी? क्या सर? इन सभी विषयों पर, इन सभी सवालों का जवाब देंगे द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के मनसा सर। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, हमने पहले भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ाए और क्लास 11th में आपने हमसे पढ़ा भी। और कुछ लोग नए होंगे जो कि आज पहली बार इस सेशन में जुड़ रहे हैं। जो भी नए हैं इस चैनल पर, आप बेझिझक होकर के आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दूसरी सबसे खूबसूरत और जरूरी बात यह है, क्योंकि क्लास 11th का सेशन बस 3 तारीख से 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी 3 अप्रैल आपके लिए होगा खास, क्योंकि हम शुरू करेंगे क्लास 12th की नई क्लास, जहां पर हम करेंगे नई नई चीजों का नए तरीके से आगाज। और उम्मीद है कि हो सकता है कि 3 तारीख से हम लाइव क्लास के दौरान भी मिले। ये रिकॉर्डेड लेक्चर का क्लास खत्म करके हम लाइव क्लास के दौरान भी हम बातचीत कर सकते हैं। तो अब जरूरत इस बात की है कि क्लास 12th में क्या चीजें आने वाली हैं। क्या क्लास 11th से क्लास 12th टफ है? क्या क्लास 11th में जो कुछ भी पढ़ा उससे हटकर क्लास 12th है? क्या क्लास 11th का पोर्शन क्लास 12th में यूज आएगा कि नहीं? इस तरह के तमाम सवालों से आप उलझे हैं, जूझ रहे होंगे, तो घबराने की बात नहीं है। वो सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि क्लास 12th का जो सिलेबस है उसमें क्लास 11th की कौन सी चीजें जरूरी है, यानी कि क्लास 11th की वो कौन सी चीज है जो आपको आती रहेगी तो क्लास 12th आपका बढ़िया होगा। उससे पहले सबसे जरूरी बात यह है बेटा कि एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्लास 12th में हाथ लगाने से पहले एक दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और अब बिना पढ़े आपसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप कोर सब्जेक्ट में केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और आप जैसा भी जान रहे होंगे कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसे आया उसको बहुत आया और जिसे नहीं आया उसको नहीं आया, क्योंकि जब ये समझ में आता है तब तक एक्सेप्शन आ जाता है। ये बात आप भली भांति जानते हैं, इसलिए लापरवाही नहीं करिएगा। और क्लास 12th शुरू हो रहा है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल से तमाम तरह की क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। तो आप अपने आप पर कंट्रोल बनाइए और ये 1, 2, 3 अप्रैल आपके लिए खास है, क्योंकि इसी दिन से शुरू हो रही है आपकी क्लास। और क्लास में कंसंट्रेट होकर के खुद को जमा दीजिए और अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप देखे होंगे क्लास 11th में अगर बहुत अच्छे मार्क्स आपके आए तो क्लास 12th आपके लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि क्लास 11th का पोर्शन टफ था कहीं ना कहीं क्लास 12th के रिस्पेक्ट में। लेकिन क्लास 12th में क्या है कि ऑर्गेनिक का पार्ट ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होकर के चलना पड़ेगा। और देखिए क्लासेस, हर क्लास, हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट अपनी जगह पर टफ होता है, बस उस
टफ जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने की जरूरत है। तो हमारी आपसे गुजारिश यही है कि आप मन लगाकर कंसंट्रेट होकर के पढ़ने पर फोकस करिए, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि अगर चैप्टर को आपने सही से नहीं पढ़ा तो चैप्टर आत्मा झकझोर देता है, इसके अंदर इतनी क्षमता है। और आप कोर सब्जेक्ट लिए हैं, आपने देखा होगा आप एग्जाम में क्वेश्चंस आते थे, एग्जाम के क्वेश्चंस आपको ऐसे झिलमिला करके, जैसे कभी किसी की मम्मी नाराज हो जाए तो बच्चे का बाल पकड़ के ऐसे ऐसे हिला दे, घुमा दे, वैसे ही सब्जेक्ट आपको घुमा देता है अगर आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं कम रह गई तो। चूंकि नहीं, वक्त है, समय है, आप अच्छा कर सकते हैं, कंपटीशन को फेस करना है आपको, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई पर फोकस करिए और एक भी मिनट, एक भी समय आपका बर्बाद ना होने पाए, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। एक खास बात यह है कि पिछली साल कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि कहीं ना कहीं हमने आपको कुछ चैप्टर्स वन शॉट में ही पढ़ाए, मतलब कि डे टू डे जो क्लासेस चलनी थी वो कुछ ही चैप्टर्स में चली, कुछ चैप्टर्स में हमने वन शॉट लेक्चर्स पढ़ा। इस साल ऐसा कुछ नहीं है, हमने आज अपनी स्टूडियो का भी सेटअप पूरा का पूरा प्रॉपरली बनवा लिया है, जिसमें हमने सारा सेटअप ए टू जेड करा लिया है। जो क्वालिटी में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती थी वो क्वालिटी भी इंप्रूव हमने करा दी है, लाइटिंग सिस्टम भी बढ़ा लिया, जिससे कि आपको कहीं से प्रॉब्लम ना हो और लेक्चर्स को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएं, इसलिए हमने पूरा का पूरा सेटअप नया कर दिया है। अब आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप पूरा का पूरा लेक्चर बढ़िया तरीके से हमारे साथ लाइव क्लास में और रिकॉर्डेड क्लासेस में के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। 7 बजे से 10 बजे के बीच में लाइव क्लास होने की संभावनाएं हैं, बस 2-3 दिन का और वक्त हम आपसे लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का ये जो सिलेबस का पोर्शन है, सिलेबस ओवरव्यू का जो पार्ट है, इस पर हम आपसे बात करेंगे आज की इस क्लास में, और एक एक छोटी बड़ी चीज़ों के साथ हम चीज़ों को समझेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसा कि आपके सामने ये पीपीटी ओपन हो रही है और इस पीपीटी में आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि एक बात और आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले कि जब आप ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, ये जो आपको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इससे पहले सबसे पहली चीज आपको ये मालूम होनी चाहिए कि आपके यहाँ जो बुक चलेगी उस बुक का नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट है, जैसे कि क्लास 11th में हुआ करती थी। पार्ट 1 में 5 चैप्टर है बेटा, पार्ट 2 में 5 चैप्टर है, यानी 2 बुक आपकी होगी एनसीईआरटी की। पहली बुक में 5 चैप्टर है और दूसरी बुक में 5 चैप्टर है, तो टोटल आपके सिलेबस में 10 चैप्टर है। आज की इस क्लास पे हम उन जो टोटल 10 चैप्टर है ना, उसमें से एक एक चैप्टर की एनालिसिस करेंगे और उस चैप्टर की रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे और हम आपको समझाएंगे कि इस चैप्टर में क्लास 11th का क्या रोल है, और ये भी बताएंगे कि 11th में वो कौन सी बेसिक चीज है जो क्लास 12th के इस चैप्टर में आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी और उसको पढ़ना जरूरी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 1 की बात। जैसे द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं कि इस एकमात्र चैनल पर आपको केमिस्ट्री के वो छोटे छोटे रहस्य हम कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी पोस्ट को आप जरूर ज्वाइन करें और वहां से हर एक क्वेश्चंस को करिए, आपके एमसीक्यू पावर अच्छी हो जाएगी और आप जहां कहीं भी केमिस्ट्री को लेकर काम करना चाहते हैं अच्छा कर सकेंगे, ये हमें भरोसा। आइए पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 का पहला चैप्टर सॉल्यूशन है। अब बहुत सोचने का विषय नहीं है ये सॉल्यूशन चैप्टर कहां से आया। अगर हम इस पर विचार करें तो आप जैसे कि अब जानते हैं, आपने 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th पढ़ा और 12th में आ गए। अब अपने ब्रेन को थोड़ा सा चलाइएगा हमारे साथ और आप चले हमारे साथ जहां हम आपको ले चलते हैं। आपको याद कराते हैं कि क्लास 9th का वो सेकंड चैप्टर जिसका नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर, याद करिए उस चैप्टर के अंतर्गत आपने एक टॉपिक पढ़ा था सॉल्यूशन। मिक्सचर के आपने 2 पार्ट पढ़े थे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल, बाइनरीज, वो वहां पर आप पढ़ करके आए थे। उसी सॉल्यूशन को उठाकर यहां एक चैप्टर बना दिया, वहां पर एक टॉपिक था सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत जो वहां पढ़े हैं उससे बढ़कर चीजें हमें यहां पढ़ाई जाएंगी। ये सॉल्यूशन आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि यहां पर हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के और भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वहां पर आपने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। यहां जो सॉल्यूशन हमें पढ़ना है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। बड़ी खास क्लास है, ठीक है, समय बर्बाद नहीं होगा बेटा, बस केवल हमारी बातों को आप गौर से सुनिएगा।
सॉल्यूशन में यहां पर हमें जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उसमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी, मोलालिटी। अब देखिए क्लास 11 के पहले चैप्टर का भी कंटेंट यहां यूज हो रहा। सॉल्युबिलिटी के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे और उसके बाद चीजें नई मिलेंगी जिसमें राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर, इस तरह के तमाम टर्म्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें सॉल्यूशन के अंतर्गत नए मिलेंगे। लेकिन अगर हम रिलेशन की बात करें तो क्लास 9 से और क्लास 11 से इसका बड़ा पुराना नाता है, तो ये सॉल्यूशन आपको आता भी है क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये सॉल्यूशन के बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां पर हम पढ़ेंगे कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है ये। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन की बात करेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। इस चैप्टर का अगर हम पीछे से रिलेशन देखना चाहें तो इसका पीछे से क्या रिलेशन है जरा उस पर गौर करिएगा। इस चैप्टर का पीछे से रिलेशन क्या है वो जरा गौर से सुनिएगा। इसके पहले कब आपने इसे पढ़ा था? ये रिडॉक्स रिएक्शन के लास्ट पार्ट से आया हुआ चैप्टर है। कहें हाँ सर जी ऐसा है क्या? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। रिडॉक्स रिएक्शन जब बेटा पढ़ते थे तो रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बाद 2 पन्ना और था। कौन सा 2 पन्ना था एनसीईआरटी में? वो था गैल्वेनिक सेल के बारे में आपने पढ़ा था। डैनियल सेल का कॉन्सेप्ट वहां पर पढ़ाया गया था। रिडॉक्स कपल के बारे में, इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपको बताया गया था। आपको सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन सिखाया गया था। वहीं से इस चैप्टर की उत्पत्ति हुई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो वो जो 2 पन्ना था उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चैप्टर आप रिलेट कर लेंगे, लिंक कर ले जाएंगे। ये खास चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है। क्लास 11 की वो कौन सी चीज जिसे पढ़ना क्लास 12 में जरूरी है, ये आपकी चाहे इच्छा हो या मजबूरी हो लेकिन पढ़ना जरूरी है। केमिकल काइनेटिक्स जो आपके यहां तीसरा चैप्टर बन के आ रहा है, ये 3rd चैप्टर जरा देखिए, केमिकल काइनेटिक्स, इस पर हम बात करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का अगर हम थोड़ा रिलेशन देखते हैं तो इसका रिलेशन इक्विलिब्रियम से है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने पढ़ा था क्लास 11th में, जो 5th चैप्टर के रूप में आपको पढ़ाया गया था, 6th चैप्टर के रूप में, वो इक्विलिब्रियम जो चैप्टर आपने वहां पर पढ़ा था उससे इसका रिलेशन है केमिकल काइनेटिक्स का। बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है लेकिन उससे इसका रिलेशन फिर भी है। तो केमिकल काइनेटिक्स का रिलेशन इक्विलिब्रियम से है। 4th नंबर पे डी एंड एफ ब्लॉक। अब देखिए कई चैप्टर्स तो डिलीट हो गए, ऊपर वाले की मेहरबानी है सीबीएसई की कि 16 चैप्टर थे, आज आपको 10 पढ़ने का मौका मिल रहा है। बहरहाल इससे आपका कहीं ना कहीं केमिस्ट्री वीक हो रही है, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, जो है उसे ही पढ़ना है और इतना ही पढ़ने में पूरा सेशन बीत जाएगा क्योंकि चैप्टर्स बड़े हैं और बड़े इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट कोई नहीं है। फिर हम आपको यही समझा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हाँ एग्जाम में कुछ हमारे पढ़ाए हुए भी बच्चे इसमें जुड़े होंगे, अगर वो देख रहे होंगे तो कहते वो तो हमेशा यही सोचते हैं पता नहीं पढ़ाते क्या है, एग्जाम में क्या देते हैं। तो बेटा एग्जाम में अगर हम पेपर को टफ नहीं बनाएंगे, पेपर का कंटेंट अच्छे लेवल का नहीं रखेंगे तो बोर्ड में नंबर कैसे आएंगे? हम तो हर बार कहते हैं कि आप हमारे एग्जाम में अच्छा करके दिखाइए, आप बोर्ड में पूरे के पूरे पाएंगे, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर केवल पढ़ाई पर फोकस करिए, हम है ना, चिंता किस बात की। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये जो चौथा चैप्टर आपके लिए, ये खास क्यों है इसके बारे में जरा सुनते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट खास इसलिए है क्योंकि इसमें भी कुछ नई बात है। याद करिए क्लास 10th में आप पीरियोडिक टेबल पढ़े, क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल पढ़े। 10th वाला पीरियोडिक टेबल तो मान लो ऊपर वाले की दया से डिलीट हो गया था। क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल पढ़े, जो क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल पढ़े वहां पर 4 ब्लॉक पढ़े थे ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। तो वो डी एंड एफ ब्लॉक एक नया चैप्टर आपके लिए बन के आया। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको एक केवल स्पेसिफिक डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की यानी 40 और 28 एलिमेंट की स्टडी करने का मौका मिलेगा, जहां पर हर एक सीरीज के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। यानी कि यहां डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ करके एक अच्छा रिस्पॉन्स आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं और आप पीरियोडिक टेबल के क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर आपके लिए होगा खास, क्योंकि हम कर रहे हैं आज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की बात। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 5th चैप्टर, जरा गौर से सुनिएगा। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये इसमें भी न्यूमेरिकल है, इसमें भी न्यूमेरिकल है, इसमें भी न्यूमेरिकल है। ये ओवरऑल थ्योरेटिकल है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है इसमें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है जरा इसको सुनिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड एफ ब्लॉक ये दोनों इनऑर्गेनिक के चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम थोड़ा रिलेट कराएं तो आपको याद होगा जब हम जीओसी पढ़ते थे, आईयूपीएसी वाला पोर्शन, तो बेटा वहां पर हमने ये पढ़ता था ना कि नेमिंग करते थे, किसी कंपाउंड की नेमिंग करते थे।
जैसे वहां आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ते थे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेमिंग थी, वैसे ही यहां इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम नेमिंग करेंगे। यानी जैसे CONH3 का होल फोर्थ Cl2, ऐसे कोई बड़े बड़े कंपाउंड आपको मिलेंगे, उनका भी नाम लिखना हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये बड़ा अच्छा चैप्टर है, सरल सा चैप्टर है, लगभग 7-8 नंबर आपको आराम से देकर जाएगा। इस चैप्टर से आने वाला हर क्वेश्चन फिक्स होता है। ये चैप्टर आपको नंबर मतलब बेहिचक आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के सुनिए, ये चैप्टर आपको नंबर देकर जाएगा, इसमें कोई संशय का विषय नहीं। हम पढ़ाएंगे एकदम जानदार तरीके से, आप देखिएगा। केवल इस बार अगर ना चीर दिया चीजों को तो बताइएगा। पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे और देखेंगे पार्ट 2 जो हमारे पास है। पार्ट 1 तो खत्म हो गया, पार्ट 2 यानी कि जो सेकंड बुक, ये पूरे के पूरे चैप्टर बेटा ऑर्गेनिक के हैं। यानी कि अगर हम इधर बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो आपके सामने दिख रहा है, ये 6 से लगा करके 10 चैप्टर, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हमें बातचीत अब क्या करनी है जरा सुनिएगा। ये 6 चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये सेकंड बुक का चैप्टर है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, याद करिए, आपने एक फंक्शनल ग्रुप हेलोजन पढ़ा था, है ना। हेलोजन जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था वह ओपन चेन में लगेगा, फिर क्लोज चेन में लगेगा। ठीक है, वो चीज यहां पर आपको पढ़ाई जाएगी हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है जरा गौर से सुनिए। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर आईयूपीएसी नेमिंग, फिर इनकी प्रिपरेशन, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिर इनके यूजेज के बारे में भी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो ये अच्छे चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें सब रिएक्शन भरा हुआ है, केमिकल रिएक्शन से पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है। और ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल है बेटा, सोचना समझना पड़ेगा, लेकिन अच्छे हैं। हम आपको पढ़ाएंगे, आपको आएगा, आप निश्चिंत होकर केवल हमारी बात पर गौर करें। अगला चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। आज आपको केवल इस बात का मतलब थोड़ा अफसोस होना चाहिए और सोचने की भी बात है कि जिसको कभी हमने फंक्शनल ग्रुप समझा, आज वो चैप्टर बन गया। जिसको आज पहले आप पहले क्या याद करते थे, एल्कोहल 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 का OH होता है, ऑल लिखते हैं। एल्डिहाइड का CHO होता है, अल लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है, ओइक एसिड लिखते हैं, है ना। कीटोन का CO होता है, ओन लिखते। आज वो सभी लोग एक एक चैप्टर के रूप में आ गए। देखो, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ये अगला चैप्टर है। सेम चीजें फिर यहां पर पढ़ेंगे, क्या क्या, जैसे इंट्रोडक्शन, आईयूपीएसी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, यूजेज, ये 5-6 पॉइंट सबके पढ़ने, एल्कोहल के भी पढ़ने, फिनॉल के भी पढ़ने, ईथर के भी पढ़ने। यानी पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, सॉरी पूरा का पूरा रिएक्शन बेस्ड चैप्टर है। अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें याद करना पड़ता है, चैप्टर वाइज हमें एनालिसिस अलग अलग करनी पड़ती है, लेकिन हम सिखा देंगे गारंटी। 7th के बाद 8th, जैसे आपने देखा एल्कोहल फिनॉल ईथर, वैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप सोचिए कि अगर आपको क्लास 11th का जीओसी और हाइड्रोकार्बन नहीं आता होगा तो ये आपको निपटा देगा, है ना। हकीकत है, जो सही है वही मैं आपको बता रहा हूं। ये नहीं कि आप हमसे पढ़िए हम आपको राजा बना, ना बेटा, राजा हो जा ना मन पाइयो, जब तक पुराना ना आई तो नया ना सीख पाइयो। यही नाते एल्कोहल फिनॉल ईथर, ये जो जीओसी का पोर्शन कह रहा हूं ना, उसको जा करके, अभी वक्त है, 1-2 दिन 3 दिन का टाइम है, हकीकत बोलता हूं, हकीकत पढ़ाता हूं, आप जाकर वहां से पढ़ लो एक बार। हमने इस चैनल पर भी जीओसी पूरी की पूरी पढ़ा रखी है, आईयूपीएसी पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से है, आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए। आईयूपीएसी आएगा तभी ये सारे चैप्टर्स अच्छे से हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप उस लेक्चर को पढ़िए, 6 घंटे का लेक्चर है, पूरा का पूरा हमने क्लास 11th का पोर्शन वहां पढ़ा कर रखा है। किसी का अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट कमजोर हो, क्लास 11th का जो लास्ट चैप्टर था हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के भी लेक्चर्स हमने अपलोड किए थे और वो लेक्चर्स बहुत बेहतरीन है। 1.5 घंटे 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं, जिसमें एक एक पार्ट को अलग अलग करके हमने पढ़ाया है। उसमें केवल हम एनसीईआरटी को इंक्लूड किया है हमने। वो लेक्चर्स भी आप पढ़ डालिए, जाइएगा क्लास 11th की प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहां पर आपको मिल जाएंगी ये सारी चीजें। अगला है एमीन, NH2। अब देखिए, एमीन में सबसे पहले नेमिंग आना जरूरी है, तो एमीन का भी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। एमीन और डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें 2 पोर्शन है, ठीक है। एमीन एंड इट्स डेरिवेटिव पहले पढ़ते थे, तो एमीन के अंतर्गत भी आपको ये सारी चीजें आना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको भी ध्यान देना है। और लास्ट में बायोमोलिक्यूल है,
बायोमोलिक्यूल साधारण सा आसान सा चैप्टर है। इसके अंतर्गत आपको मतलब ये तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सब कर ले जाएंगे, फिक्स क्वेश्चन है, हम जो बताएंगे वही बोर्ड में आएंगे इस बायोमोलिक्यूल में, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में फिक्स सवाल ही है। इसकी एक्सरसाइज करेंगे आपका बेहतरीन काम हो जाएगा। इस बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, यही सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन नॉलेजेबल है, यानी कि इसको पढ़ने से आपका दिमाग अच्छा होगा, क्योंकि आपको अपने शरीर से रिलेटेड तमाम तरह की जानकारी होगी और साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि बायो जो है वो केवल रोगों को बताती है और केमिस्ट्री उसका उपचार करती है, इसलिए केमिस्ट्री के बिना बायो अधूरी है और ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में है, इसीलिए हर सब्जेक्ट का एक दूसरे से तालमेल बना हुआ है। यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बात बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी और ये हमारा पूरा का पूरा लेक्चर है, पूरा का पूरा पैटर्न है। अब हमें पता चला कि टोटल 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर में अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्लास 11th का वो कौन सा पार्ट है जो हमें आना चाहिए इन चैप्टर्स को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। अब हम बात ये करेंगे कि कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी, यानी कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो हम कैसे पढ़ें और हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, ये बहुत बड़ा इशू है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम 2 मिनट 1 मिनट में आपको ये बताते हैं। स्ट्रेटजी में केवल ये फाइनल रखिए कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, और एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि हम क्लास 12th में पहुंच गए हैं और हमें अच्छे मार्क्स ले आना है और अच्छे मार्क्स के लिए जिस हद से गुजरना पड़ेगा हम गुजर जाएंगे। अगर ये जुनून आप में होगा तो आप कुछ कर जाएंगे और केमिस्ट्री में 100 नंबर लाकर हमें भी दिखाएंगे। बस यही के साथ हम बात को खत्म कर पाएंगे। फिर मिलेंगे नई क्लास में नए जज्बात के साथ, जहां पर हम आपको पढ़ाएंगे एक नई बात और एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।